हाथ में प्रदर्शन के बैनर और जुबान पर विरोध के नारे। ये सरपंचों का प्रदर्शन है, गांव का विकास जिनके सहारे है। एक एक कर 23 दिन बीत गए, लेकिन सरपंचों का रवैया नहीं बदला, ना ही उनकी मांग बदली है। अभी भी वो ई टेंडरिंग के खिलाफ हैं और सड़कों पर बैठे रहने के लिए तैयार हैं। अब तो विरोध में सरपंचों ने भूख हड़ताल की चेतावनी देनी शुरू कर दी है। ये बेड़ियां सरकार ने हमारे को डाल दी हैं। 2 लाख रुपए तक का काम करने का हमारे को हक दिया गया है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं अपने गांव वासियों को, जनता जनार्दन को, कि सरकार ने बेड़ियों में हमें जकड़ दिया है। हम किसी भी काम कराने में सक्षम नहीं हैं। अगर सरकार नहीं जागती तो हम आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। हम किसी भी सूरत में झुकेंगे नहीं और यहाँ पे अनशन भी शुरू करेंगे। ये चेतावनी सुनी आपने? सरकार ने ये बेड़ियां नहीं खुलवाई तो सरपंच आमरण अनशन पर उतर आएंगे। ये तस्वीरें तो सोनीपत की थी। अब जरा कुरुक्षेत्र का हाल सुनिए, जहां पिछले 7 दिनों से सरपंचों की भूख हड़ताल जारी है, जिसमें 5 सरपंच भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ई टेंडरिंग की पॉलिसी लागू की है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। इससे पूर्व में भी सबको पता है कि पूरे तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ग्राम पंचायतों में किस प्रकार का मटेरियल लगा है, किस प्रकार से जो 1 महीने का काम था वो 2-2 साल में, 3-3 साल में जाकर भी पूरा नहीं हुआ। तो सरकार ये गलत कर रही है और हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि गांव और देहात को हम किसी प्रकार से खत्म नहीं होने देंगे और जो गांव का विकास आप बाधित करना चाहते हैं इसको हम बाधित नहीं होने देंगे और अपनी जो हमारी मांगे हैं इनको पूरा करवा कर ही दम लेंगे। सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर डेरा डाला हुआ है और अब धरना स्थल पर राजनेताओं ने भी पहुंचना शुरू कर दिया है। नूह के बीडीपीओ कार्यालय के बाहर ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को कांग्रेसी नेताओं का समर्थन मिला है। नूह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान ने धरने पर बैठे सभी सरपंचों को समर्थन दिया। ये जो सरपंच भाई बैठे हैं ई टेंडरिंग को लेकर के, राइट टू रिकॉल को लेकर के, कांग्रेस पार्टी का इनके साथ भरपूर समर्थन के साथ खड़े हैं। जब तक कि इन दोनों कानूनों के वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा साथ इनके साथ रहेगा। हमारा स्पष्ट फैसला है कांग्रेस पार्टी का। पंचायती राज संस्थाओं का गठन राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो कानून बना के इनको अधिकार दिए गए थे और इनको स्वेच्छा और इनको पूर्ण अधिकार था अपने विकास कराने का। और जो भी फैसला इस स्वरूप को बदलने के लिए होगा उसका हम विरोध करेंगे। इनके अलावा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरपंचों के समर्थन में उतरे और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंचों पर जबरन कड़े नियम थोपे जा रहे हैं। यहाँ पे तो ये लोग बल्कि रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, जहाँ पे कोई रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं कि पैसा जा चुका है और वैसे कोई भी पैसा गांव में नहीं गया। तो इस प्रकार के गफले हो रहे हैं। ये देखो और ये खड़े हुए हैं, ये सरपंच खुद बता रहे हैं अपनी बात, ये मैं नहीं कह रही। जहाँ इतनी समस्या एक तरफ और जहाँ सरपंच को वहाँ पे गांव में रहकर ये सारा काम संभालना चाहिए, उनको धरने पे बैठने पर आपने मजबूर कर दिया, तो तरस्त हैं लोग। संघर्ष में सियासत जुड़ जाए तो मायने आप आसानी से समझ सकते हैं। सरपंच गांव के विकास का हवाला दे रहे हैं, वहीं विपक्ष सरपंचों को कमजोर करने की दुहाई दे रहा है। किनकी दलीलों में कितना दम है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये तो तय है कि संघर्ष की ये राह गांव के विकास में रुकावट बन रही है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।